तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में, आपके साथ तहसीन फातिमा। ये खबरों की ओर बढ़ते हैं। मुख्तार को मोहाली कोर्ट ले जाने वाले एम्बुलेंस के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। माफिया मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से लाने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मुख्तार की सेवा में एम्बुलेंस लगी है, डॉक्टर अलका रॉय के नाम से है, तो रजिस्टर्ड बाराबंकी में है और ऐसे में श्याम सेन एंड रिसर्च सेंटर के नाम से था अलका रॉय का अस्पताल। बाराबंकी के रफी नगर के पते पर दिखाया गया है अलका रॉय का निवास। करीब 5 साल पहले बंद हो चुका है डॉक्टर अलका रॉय का श्याम अस्पताल। दिसंबर 2013 में बाराबंकी आरटीओ से रजिस्टर्ड हुई थी एम्बुलेंस। बाराबंकी पुलिस और प्रशासन के साथ खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुटी हैं। बड़ा सवाल, मुख्तार के लिए बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस का कैसे हो रहा है इस्तेमाल? क्या मुख्तार को वीआईपी ट्रीटमेंट देने में आलाधिकारी भी भूमिका निभा रहे थे? दरअसल बीते रोज एम्बुलेंस का नंबर प्लेट बड़ा सुर्खियों में था और ऐसे में अब उसका खुलासा हो गया है। नया मोड़ सामने आया है। किस अस्पताल की ये एम्बुलेंस थी और किसकी ये एम्बुलेंस थी, ये भी हमने आपको जानकारी दी। 2013 में बाराबंकी आरटीओ से रजिस्टर्ड की गई थी। बाराबंकी पुलिस और प्रशासन के साथ खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई है। बड़ा सवाल, मुख्तार के लिए बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस का कैसे हो रहा इस्तेमाल? क्या मुख्तार को वीआईपी ट्रीटमेंट देने में आला अधिकारी की भूमिका रही थी? ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। माफिया मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से लाने वाले मामले में नया खुलासा सामने आया है। इस नए खुलासे में अलका रॉय का नाम सामने आ रहा है, जिनका अस्पताल था और उस अस्पताल की ये एम्बुलेंस बताई जा रही है। कहां पर अलका रॉय का निवास है वो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। करीब 5 साल पहले बंद हो चुका था अलका रॉय का हॉस्पिटल और ऐसे में दिसंबर 2013 में बाराबंकी आरटीओ से रजिस्टर्ड की गई ये एम्बुलेंस। यह अहम जानकारी न्यूज़ वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब का कहर जारी। जहरीली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती पंचायत चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए बांटी गई थी शराब, ये जानकारी मिल रही है। 2 दिन पहले प्रधान प्रत्याशी की रैली में शराब बांटी गई थी। उदयपुर थाना इलाके कटारिया गांव का ये मामला है। जहरीली शराब का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये मामला प्रतापगढ़ से निकलकर सामने आया है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 6 की मौत हो गई है। 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया ये जा रहा है पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस शराब को बांटा गया था। उधर अयोध्या में भी जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है। डीएम अनुज झा ने की जहरीली शराब से मौत की पुष्टि, तो वहीं निवर्तमान प्रधान ने होली में बांटी थी शराब। जहरीली शराब से 2 की मौत हुई थी। 3 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। थाना गोसाईगंज के डफरपुर त्रिलोकपुर गांव का ये मामला है। जहरीली शराब का तांडव रोकने का नाम नहीं है। तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। आखिर कहां से जहरीली शराब का तस्कर हो जा रहा है? कल एक व्यक्ति की मृत्यु ऐसा बताया गया कि शराब पीने से हुई है और आज एक दूसरे व्यक्ति की मृत्यु शराब पीने से होने की बात बताई गई है। संबंधित प्रकरण में मृतक परिवार के द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये बात सामने आ रही है कि निवर्तमान प्रधान के घर पर होली के दिन लोगों ने शराब पी थी और भोजन किया था। उसके बाद से नेक्स्ट डे तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जल्द ही दोषी की गिरफ्तारी तथा पूरा चेन इसमें की जानकारी की जा रही है, कहां कहां से ये मूवमेंट हुआ है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। आज सुबह
गांव डफरपुर मौजा के लोकपुर से ये खबर आई कि यहाँ पे शराब पीने के बाद स्वास्थ्य खराब होने से 2 लोगों की डेथ हुई। एक की डेथ कल बताई गई और एक की डेथ जो है आज सुबह जिला अस्पताल फैजाबाद अयोध्या से रेफ़र होकर लखनऊ जाते वक्त रास्ते में बताई गई। तो मैं और एसएसपी साहब यहाँ पे गांव में आए, बाकी भी पुलिस के सभी लोग, आबकारी के ऑफिसर्स और रेवेन्यू साइड के भी एसडीएम, तहसीलदार वगैरह सब लोग गाँव में आए। तो इस बीच फिरोजाबाद की खबर का रुख कर लेते हैं। महिलाओं ने मनचले को सबक सिखाया है। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल महिलाओं ने युवक को बीच सड़क पर पीटा है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था युवक, तभी पकड़कर धुन दिया महिलाओं ने। सड़क पर पीटते मनचले की वीडियो वायरल हुई है। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ ऑन इंडिया ये वीडियो दिखा रहा है मनचले की पिटाई। ये वही मनचला है जिसकी पिटाई महिलाएं कर रही हैं। महिला कर रही है, दरअसल छेड़खानी कर रहा था, जिसे महिलाओं ने आक्रोशित होकर इस मंचले की पिटाई कर दी। इस सड़क पर इस मंचले की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। मामला फिरोजाबाद का है। आप खुद वीडियो में देखिए कैसे महिलाएं इस मंचले की धुनाई कर रही हैं। उत्तर थाना क्षेत्र के जैन मंदिर चौराहे का ये मामला है। बढ़ेंगे आगे, मेरठ की बात करते हैं। जैन विवाह मंडप में भीषण आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया और ऐसे में आग में जलकर मंडप पूरी तरीके से खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। सदर बाजार थाना क्षेत्र में है जैन विवाह मंडप। सदर बाजार थाना क्षेत्र के जैन विवाह मंडप में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। आग फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची बुझाने के लिए। देखते ही देखते आग की लपटों में जलकर मंडप खाक हो गया। ये तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। देखिए कैसे धू धू कर जल रहा है ये मंडप। आप इस तस्वीर को देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कुछ भी नहीं बचा होगा। पूरी तरीके से मंडप जलकर खाक हो गया। कारण क्या है फिलहाल इसका पता नहीं लग पाया है। जैन विवाह मंडप में ये भीषण आग लगी है। मामला मेरठ का है। भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग कैसे लगी? आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। न्यूज़ वन इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। ये तस्वीर सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया के पास जो आप तक पहुंचा रहा है। कैसे देखिए, सबसे पहले ये तस्वीर सदर बाजार थाना क्षेत्र में है जैन मंडप और ऐसे में विवाह मंडप और इस मंडप में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते मंडप धू धू कर जल गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग बुझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि आगों की लपटें लोगों को कितना डरा रही होगी। ऐसे में आग को बुझाने का भी प्रयास किया गया। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के लोग आग बुझाने का भी प्रयास करते दिखाई दिए। आते जाते लोग भी ये घटना देखकर रुक गए। केके शर्मा संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए जानकारी के साथ। केके शर्मा, क्या कुछ जानकारी कारणों का पता चला? जी, अभी तो शॉर्ट सर्किट से इस आग का लगना बताया जा रहा है। काफी बड़ा विवाह मंडप है, सदर थाना क्षेत्र में है और कैंटोनमेंट इलाके में, और यहीं से मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर 3-4 मंदिर है। बहुत रोड ये चलती है और इस पर कम से कम 6-7 स्कूल है। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को बंद कर दिया है, लाइट वहां पर काट दी है और आग इतनी भीषण थी कि 3 गाड़ियों को करीब 2 घंटे लगे इस आग पर काबू पाने के लिए। फिलहाल जान की कोई हानि हुई है। आग पर काबू पा लिया गया है और अब आग किन कारणों से लगी है इस बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो विवाह मंडप है ये गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से। इसलिए यहाँ पर सुरक्षा के कोई मापदंड नहीं है, आग बुझाने के कोई तरीके नहीं है और इसके NOC भी कैंटोनमेंट बोर्ड से नहीं मिली थी, लेकिन जुगाड़ लगाकर ये विवाह मंडप चल रहा है। जी, यानी कि इस हादसे के बाद एक बड़ा खुलासा भी हुआ और साथ ही साथ एरिया की अगर बात करें, ये कैसा एरिया है, क्या बड़ा हादसा होने की आशंका थी? जी, मैं आपको बता दूं कि इस विवाह मंडप के ठीक पीछे एक स्कूल है, ऋषभ एकेडमी, और उससे मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर मेरठ का सबसे बड़ा स्कूल है दीवान स्कूल, और वहीं पर सामने बालाजी का एक बड़ा मंदिर है।
और क्योंकि सब लोग यहाँ से निकलते रहते हैं, वो तो अलग बात है कि ठीक है। 8वीं तक के स्कूल बंद है। चलिए, बहुत शुक्रिया के शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो मंडप जलकर खाक हो गया, अवैध तरीके से ये मंडप बनाया गया था, जैसे कि संवाददाता ने ये जानकारी दी। आगरा से भी एक खबर का रुख कर लेते हैं। पत्नी के विवाद में पति का हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। नशे की हालत में मोबाइल के टावर पर चढ़ गया शख्स। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शख्स को सुरक्षित टावर के नीचे उतरवा दिया है। पुलिस ने दूसरे युवक को टावर पर चढ़ाया और उसकी मदद से युवक को नीचे उतरवाई। ये तस्वीर आपके सामने है। तस्वीर में देखिए कैसे युवक टावर पर चढ़ा और लोगों को डराता हुआ। दरअसल ये बताया जा रहा है कि घर में पत्नी से विवाद हो गया था और यही वजह है कि ये शख्स टावर पर चढ़ गया। ये हाई वोल्टेज ड्रामा और इसकी तस्वीर आपके सामने है। पुलिस ने एक युवक को टावर पर चढ़ाया, तभी जाकर उस युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। पुलिस ने जिस शख्स ने मदद की टावर से उतारने की, उसको इनाम भी दिया है, 500 रुपए का इनाम भी दिया है। पत्नी का कहना है कि पति अक्सर शराब पीता रहता है और जिसे वो पसंद नहीं करती है और ऐसे में अगर उसे मना करती है तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है। मामला ये हुआ कि दारू पीते हैं, मुर्गा मीट बना खाते हैं, यानी पे आदमी को बुला के ले आते हैं। लड़की हमारी सियानी समानी है, शादी लाए, हम मना करते हैं तो मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। हम तो ऐसी लेके आए। आज यही बात थी। तो इसके लिए और पूरे आंगन में फैला खुले तो टावर पे चढ़ गए, गाली गलौज करेंगे और लड़ाई करेंगे, मारपीट करके और टावर पे चढ़ेगा ऊपर। अब जो सुरक्षित नीचे उतरे, सुरक्षित तो नीचे उतर आए। वो लड़का पुलिस वाले को हमने फोन करो 100 नंबर 112 पे, तब वहाँ से वो लोग आए, उन्होंने उतारा। लखीमपुर खीरी से खबर मिल रही है। घर में घुसकर दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर की सूचना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्रेम प्रसंग के चलते दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। मोहम्मदी थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद मोहल्ला का ये मामला है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल एक दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का है, जहां पर इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रेम प्रसंग के चलते दंपत्ति की हत्या की गई है। डबल मर्डर का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। कि मतलब हमारे पास हम लोग आ रहे थे रामलीला से, तो फोन आया जिसे पड़ोस से कि जल्दी आओ। तो हम लोग भागते हुए मतलब तेज़ी से ऑटो लेके गए। तो हम खंबे पास पहुँचे अपने में, तो उनको तमंचे से मतलब गोली मारते हुए भागते हुए देखा और वो भाग गए। ये नहीं पता कि मतलब 2-3 लोग थे। फिलहाल एक लोगों को देख लिया चेहरा और वो भाग गए। ना घटिया कि मतलब हमारे पास हम लोग आ रहे थे रामलीला से, तो फोन आया जिसे पड़ोस से कि जल्दी आओ। तो हम लोग भागते हुए मतलब तेज़ी से ऑटो लेके गए। तो हम खंबे पास पहुँचे अपने में, तो उनको तमंचे से मतलब गोली मारते हुए भागते हुए देखा और वो भाग गए। ये नहीं पता कि मतलब 2-3 लोग थे। फिलहाल एक लोगों को देख लिया चेहरा और वो भाग गए। ये थाना मोहम्मदी क्षेत्र अंतर्गत इस्लामाबाद मोहल्ले में रहने वाले श्री रामकृष्ण कुशवाहा और उनकी पत्नी श्रीमती गुड्डी को उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले इंद्रपाल कुशवाहा द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब तक की गई जांच से यह प्रकाश में आया है कि इंद्रपाल कुशवाहा और गुड्डी कुशवाहा के बीच घनिष्ठ संबंध थे और जो मृतक के जो परिवारीजन हैं उनके द्वारा कुछ लाभप्रद सूचनाएं हमें दी हैं, जिसके आधार पर हम जो एक्यूज्ड हैं इंद्रपाल, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर अभी कोई पकड़ा जा सका है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो शव है उनका पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है और जो एक्यूज्ड है उसको लिए पुलिस गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। ये थाना मोहम्मदी क्षेत्र। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कानपुर की। दरअसल कानपुर में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में, दो परिवारों में जमकर लाठी डंडे चले। मामूली विवाद में दो परिवार में जमकर लाठी डंडे चले। करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नशे की हालत में मोबाइल छीनने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सराय पोस्ट तिल शहरी का ये मामला है।
तस्वीर आपके सामने है कैसे किस तरीके से एक दूसरे पर अभी देखिए वार करते हुआ एक युवक नजर आएगा। चीख पुकार भी आप सुनिए, एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार किया गया। मामूली सी बात थी और मामूली सी बात खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। मामला ये कानपुर का है। कई लोग घायल हुए हैं, आधा दर्जन लोग घायल होने की खबर मिल रही है। घायलों का उपचार भी कराया गया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी सी फैल गई है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सराय पोस्ट तिल शहरी का ये मामला है। दूसरी ओर प्रयागराज में भी लाठी डंडों से पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। और ऐसे में ये मामला कहां का आपको बता दें, नवाबगंज थाना क्षेत्र के मंसूराबाद चौकी का ये मामला है। हंगामा करते हुए परिजन, आप वीडियो में देखिए, ये तस्वीर भी आपके सामने है। शव को सड़क पर रखकर लोगों ने हंगामा किया, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मामला ये प्रयागराज का है। लाठी डंडों से पीट कर बेरहमी से युवक की हत्या कर दी गई। शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने हंगामा किया। ये वही युवक है जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची, तमाम फोर्स पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आखिर किस रंजिश में इस युवक की हत्या की गई है? बताया ये जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी, यही वजह है कि इसकी पीट कर हत्या कर दी गई। दूसरी ओर मऊ में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक और कार में जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इलाज के दौरान एक की मौत हुई है। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। लखनऊ बलिया हाईवे पर हलधरपुर थाना की यह घटना है। तो रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। अस्पताल में इलाज के दौरान एक की मौत हुई है। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। बड़ी खबर, बलिया हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मऊ में दिखा तेज रफ्तार का कहर। आखिर कब ओवर स्पीड को कम करने का ये सिलसिला होगा, क्योंकि हमेशा ओवर स्पीड की वजह से ये एक्सीडेंट होता है। प्रतापगढ़ की एक खबर का रुख कर लेते। दबंगों ने घात लगाकर युवक पर हमला किया। युवक को लाठी डंडे से पीट कर घायल किया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के दिलेरगंज शुकुलपुर गांव का ये मामला है। तो तस्वीर आपके सामने, घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्रतापगढ़ का ये मामला है। युवक को लाठी डंडों से पीटा गया है। युवक को लाठी डंडे से पीटा गया।